हेलो एवरीवन, आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ही अच्छा टॉपिक करेंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्वांटम में हमें एक वेव फंक्शन फाइनली ये निकालना है, एम ओमेगा अपॉन पाई एच क्रॉस की पावर 1/4 1/√2 की पावर n फैक्टोरियल n एच एन वाई ई की पावर -y²/2। अब मोस्टली कंपटीशन एग्जाम में तो आपको ये याद करने होते हैं और कुछ रिजल्ट्स याद करने होते हैं, लेकिन बीएससी पार्ट थर्ड में आपके कंप्लीट डेरिवेशन आता है। ये यहाँ तक कैसे पूछते हैं, वो कुछ टर्म्स होती है, कहाँ से शुरू करके यहाँ पे ख़त्म करना है, तो वो डेरिवेशन अब हम करेंगे। तो डेरिवेशन शुरू करने से पहले हम क्वांटम मैकेनिक्स का तो सीधा सा रूल होता है कि हर जगह श्रोडिंगर इक्वेशन काम में आती है। अब वो श्रोडिंगर इक्वेशन यहाँ पे किस तरीके से काम में आएगी, उसके लिए हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हो, पोटेंशियल एनर्जी होती है ½ kx²। और आपको पता है कि k इक्वस टू होता है m ओमेगा²। पता कैसे है, ओमेगा इक्वस टू √k/m सब जानते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा k इक्वस टू m ओमेगा²। तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी Vx इक्वस टू ½ m ओमेगा² x²। अब ये जो पोटेंशियल है, ये इसमें कहीं भी टाइम की कोई टर्म नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन अपनी होती है एच साई इक्वस टू ई साई। एच यहाँ पे एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, -h×2m d2/dx²। 1D की बात कर रहे हैं, अदरवाइज एक्स वाई जेड तीनों आते हैं, पर 1D में यहाँ पे पोटेंशियल भी हमने 1D का लिया है एक्स का, और यहाँ पे इसमें हम एक्स की टर्म में ले रहे हैं प्लस Vx। यहाँ की पोटेंशियल क्या है, ½ m ओमेगा² x², पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसको आगे देखते हैं, यहाँ पे ये ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -h×2m d2ψ/dx²। ये साई एक्स का फंक्शन है अभी, प्लस ½ m ओमेगा² x² इक्वस टू यहाँ पे साई इक्वस टू ई साई। अब इसको, इस टर्म को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा d2ψ/, इस टर्म को सोल्व करने पे होगा dx² प्लस 2m अपॉन h×² ई -½ m ओमेगा² x² साई इक्वस टू 0। इस ई टर्म को हम इधर ले आए थे, और ये h×² अपॉन 2m विद नेगेटिव टर्म के साथ तो नेगेटिव टर्म हो गया था। अब जब इसको इधर लेके आए तो ये टर्म पॉजिटिव हो गई थी, लेकिन इसकी वजह से ये नेगेटिव टर्म, तो ये डेरिवेशन हो गया। कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, एक टर्म ही वो किया है। अब आगे देखते हैं हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको, ये जो साई एक्स का फंक्शन है, इसको एक नए टर्म में ले लेते हैं वाई में, और वाई को हम ले लेते हैं वाई इक्वस टू अल्फा एक्स, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हम ले रहे हैं m ओमेगा अपॉन h क्रॉस की पावर ½ तो यहाँ पे डी वाई क्या हो जाएगा, डी वाई इक्वस टू हो जाएगा अल्फा डी एक्स। अब एक डायरेक्ट टर्म करने के बजाय मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे साई एक्स का फंक्शन है, अब इसको हम एक्स को हम वाई की टर्म में लेंगे तो ये साई एक वाई का फंक्शन हो जाएगा। अब उसका डबल डिफ्रेंशिएट कैसे होगा, तो वो तो फंक्शन पे ही डिपेंड करेगा कि वो फंक्शन हमें किस टाइप का मिलेगा, उससे पहले हम इसको डबल डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे dx² है, और डी यहाँ पे हम dy लिखेंगे, वो तो हम इससे सोल्व करके लिख सकते हैं। यहाँ पे dx², देखिए कैसे आता है, dy का स्क्वायर इक्वस टू अल्फा² dx का स्क्वायर। तो यहाँ से तो dx² इक्वस टू आ गया, dx² इक्वस टू आ गया 1/α² dx dy²। हमें इस dx² की जगह ये वैल्यू रखनी है, और ये अल्फा की वैल्यू आपको पता है m ओमेगा अपॉन h क्रॉस है, तो ये हो जाएगा h क्रॉस अपॉन m ओमेगा dy²। तो एक बार ये वैल्यू हम इसमें रखते हैं और देखते हैं d2ψ। अब ये y का फंक्शन है, y पहले ये x का फंक्शन था, dx² की जगह हम रखें h क्रॉस
अपॉन एम ओमेगा डी वाई स्क्वेयर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वेयर ई माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स की जगह तो हम वैल्यू रख रहे हैं वाई स्क्वेयर अपॉन अल्फा स्क्वेयर साई वाई इक्वल टू 0। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू रखेंगे और इसको सिंप्लीफाइड करेंगे। सिंप्लीफाई करने पे हम देखेंगे कि ये हो जाएगा एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस डी टू साई वाई डी वाई स्क्वेयर प्लस यहाँ पे देखो अल्फा की जगह हम वैल्यू रखेंगे एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस। तो यहाँ पे हम लिखे एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा एक, और एम से एम कैंसिल हो जाएगा और एच क्रॉस ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वेयर ई माइनस कर तो सही रहे ना एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस। तो एम ओमेगा कैंसिल हो गया, हाफ ओमेगा अपॉन एच क्रॉस वाई स्क्वेयर साई इक्वल टू 0। अब यहाँ से अब हम इस कंप्लीट इक्वेशन को एच कैट अपॉन एम ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा डी टू साई वाई डी वाई स्क्वेयर प्लस एच कैट से और अपॉन एम ओमेगा से करेंगे तो 2 अपॉन एच क्रॉस ओमेगा ई माइनस हाफ ओमेगा अपॉन एच क्रॉस वाई स्क्वेयर साई इक्वल टू 0। ये बाय मिस्टेक नीचे लिख दिया था, ये ऊपर आएगा। अब ये होगा जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू साई बाई डी वाई स्क्वेयर प्लस 2e अपॉन एच क्रॉस ओमेगा माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एच क्रॉस ओमेगा से एच क्रॉस ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा वाई स्क्वेयर साई इक्वल टू 0। अब ये सिंप्लीफाइड हो चुका है और ये जो इसको हम कोई भी कांस्टेंट लैम्डा से डिनोट कर देते हैं डी टू साई वाई डी वाई स्क्वेयर प्लस लैम्डा माइनस वाई स्क्वेयर साई इक्वल टू 0। अब ये जो डेरिवेशन क्या है इसमें इन टर्म का मतलब क्या है वो एक बार लिख देते हैं। लैम्डा है 2e अपॉन एच क्रॉस ओमेगा। एच क्रॉस ओमेगा की लिमिट एनर्जी की ही होती है और ये एनर्जी है ही, तो लैम्डा है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और यहाँ पे y इक्वल टू है अल्फ़ा एक्स, जहाँ पे अल्फ़ा क्या है एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस की पावर हाफ। यहाँ पे इन टर्म का ये मतलब होता है। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करना है और हमें मतलब हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो इक्वेशन हमने सबसे ऊपर लिखी थी वो फाइनल में लेके आनी है। अब ये कैसे होगा वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये इस इक्वेशन में जो ये साई है इसके लिए कुछ कंडीशंस है और जो 2 कंडीशन आपको चाहे कोई भी क्वेश्चन हो आपको हर जगह लिखनी ही होती है कि साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूस एंड फाइनाइट, और दूसरी होती है साई मस्ट टेंड्स टू 0 एट इनफाइनाइट बाउंड्रीज। तो 2 कंडीशन साई मस्ट बी सेटिस्फाइड। 2 कंडीशंस कौन कौन सी है? साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड continuous and finite। सेकंड कंडीशन है साई मस्ट टेंड्स टू 0 एट इनफाइनाइट बाउंड्रीज। तो इसके लिए हम एक सॉल्यूशन अज्यूम कर लेते हैं जो एक्सेप्टेबल हो। वो सॉल्यूशन हम अज्यूम करें साई वाई इक्वल टू एच वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से हम इसका हमें करना क्या है
ये जो अपनी इक्वेशन थी डी टू साई बाई डी वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, साई तो अपने पास है, अब इसका डबल डेरिवेटिव और चाहिए। फिर वो वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे और आगे सोल्व करेंगे। ये सॉल्यूशन हमने खुद से अज्यूम किया है कि ये कंडीशंस इन पे अप्लाई हो और ऐसा ऐसा एक साइन फंक्शन होना चाहिए, तो ये हमने खुद से अज्यूम किया है। इसके बाद हम करेंगे डी साई बाई डी वाई। तो पहले इसका ये भी वाई का फंक्शन है, तो पहले इसका डिफरेंशियल करेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे, फिर इसको एज इट इज़ रखे इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो अपने पास आ जाएगा डी एच बाई डी वाई ई के पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एच वाई ई के पावर, इसका पहले तो एज इट इज़ वाई स्क्वायर बाई 2 और फिर इसका माइनस 2y अपॉन 2। तो इसका हो गया ये डी एच अपॉन डी वाई, ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है, इसको हम बाहर लेंगे, माइनस वाई एच वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। अब हम करेंगे डबल डिफरेंशियल। डी टू साई बाय डी वाई स्क्वायर। तो डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले तो एच का करेंगे, तो डी एच बाय डी टू एच बाई डी वाई स्क्वायर माइनस वाई डी एच अपॉन डी वाई माइनस एच वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। अब पहली टर्म को एज इट इज़ रखेंगे और एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वो हो जाएगा, मैं नीचे लिख रही हूँ, प्लस डी एच अपॉन डी वाई माइनस वाई एच वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 और इसका माइनस 2y अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाइड करके हम लिखेंगे तो आ जाएगा ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। तो हर टर्म में इसमें भी है तो कॉमन ले लिया। अब इसमें डी टू एच बाई डी वाई स्क्वायर है, यहाँ पे डी टू एच बाई डी वाई स्क्वायर, और देखो यहाँ पे वाई डी एच बाई डी वाई है, तो यहाँ पे डी एच बाई डी वाई के साथ एक टर्म ये है और इसके साथ वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस 2y डी एच अपॉन डी वाई। अब एच वाई के साथ यहाँ पे माइनस की टर्म है और एच वाई के साथ यहाँ पे माइनस वाई तो यहाँ से है और माइनस वाई यहाँ से आएगा, तो प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 एच वाई। हो गया। अब अपनी जो इक्वेशन थी उसको हम नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन हम नाम दे देते हैं ए और इसको दे देते हैं बी, और अभी जो डी टू वाई बाई डी वाई स्क्वायर सोल्व किया इसको दे देते हैं सी। तो इक्वेशन बी और सी की वैल्यू इक्वेशन ए में रखेंगे, तो इक्वेशन ए विल बी क्या हो जाएगी इक्वेशन ए, तो सीधा सीधा वहाँ पे पहली टर्म डी टू वाई बाई डी वाई स्क्वायर है, तो एक तो ये कंप्लीट टर्म रखी जाएगी, फिर वहाँ पे लेमडा माइनस वाई स्क्वायर है, उसके मल्टीप्लाई में साई है, तो साई वाली वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा डी टू एच बाई, एक्सपोनेंशियल टर्म दोनों में कॉमन है तो उसको इक्वल में ले जाके 0 कर देंगे, डी वाई स्क्वायर माइनस 2y डी एच अपॉन डी वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 एच वाई। ये तो हो गया डी टू वाई बाई डी वाई, डी टू साई बाई डी वाई स्क्वायर की जगह अब हो जाएगा लेमडा माइनस वाई स्क्वायर, और साई क्या है यहाँ पे एच वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। वाई स्क्वायर बाई 2 को तो हम उधर लेके 0 चले गए थे। अब देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर एच वाई है और यहाँ पे माइनस का वाई स्क्वायर एच वाई है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे एच वाई के साथ लेमडा है, यहाँ पे एच वाई के साथ -1 है, तो ये बन जाएगा डी टू एच बाई डी वाई स्क्वायर माइनस 2y डी एच अपॉन डी वाई प्लस लेमडा माइनस 1 एच वाई इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ तक कर लोगे वो बहुत हो जाएगा एग्ज़ाम में आपको पास होने के लिए। पास होने के लिए मतलब सिर्फ और सिर्फ हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रही हूँ, इसमें आपको इससे ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखने से पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका सॉल्यूशन पावर सीरीज के रूप में मैं लिख देती हूँ, दिस इज हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन।
solution of this equation in form of power series will be in the form of पावर सीरीज। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब हम क्या, कोई भी इक्वेशन आएगी वो एच वाली आएगी, एच वाई इक्वल्स टू होगा ए नोट प्लस ए नोट वाई प्लस ए टू वाई स्क्वायर प्लस आगे से चलता जाएगा ए थ्री वाई क्यूब प्लस डैश डैश, और ये हो जाएगा समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट। आपकी बुक्स में काफ़ी जगह जे आई वगैरह दे रखा, पर अपना कॉमन एन ही ठीक है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता। एन एक्स की पावर एन, ये हर्माइट सॉल्यूशन है। अब हमें ये एच आया है, फिर इससे हमें वाई निकालना है और वाई से हमें वापस एक्स पे जाना है, तो वो अपनी मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो वेव फंक्शन है वो आएगा। तो हम सबसे पहले तो अब इतना हो गया, अब हम मान लेते हैं अपनी साइड से ये और मान लेते हैं कि आपने किया हुआ है कि जो साई वाई है ये क्या है, एच वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ये अपना सॉल्यूशन अज्यूम किया हुआ है, जहाँ पे एच वाई अपने को पता चल गया कि एच वाई ऐसा आ रहा है। लेकिन आगे हम करते हैं आइगन फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू nth स्टेट। ये एक ये नहीं, हम nth स्टेट के लिए लिखे फॉर nth स्टेट, तो साई एन वाई इक्वल्स टू एच एन वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर और ले लेते हैं एन एन। क्वांटम मैकेनिक्स में हम नॉर्मलाइजेशन फैक्टर का बहुत ज़्यादा रोल पढ़ते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हर फंक्शन को नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइज करेंगे इसको, तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई एन, यहाँ पे वाई की बात कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर डी वाई इक्वल टू, ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है। जब ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को हम सोल्व करेंगे तो वहाँ से हमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, तो इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैसे निकलेगा, ये माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई की पावर, ये माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 है और ये स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। एच एन वाई है तो इसके स्क्वायर हो जाएगा एच एन वाई का स्क्वायर, और ये एन ये एक कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लिया मैंने, और डी वाई इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से इस डिफरेंशियल, ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सोल्व करने पे एन एन की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा की पावर हाफ अपॉन रूट 2 की पावर एन फैक्टोरियल एन और रूट में पाई, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसमें ये वैल्यू हम रखेंगे, और फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन जो हमें मिलेगा कुछ कैलकुलेशंस के बाद वो होगा साई एन वाई। देखना ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा की पावर हाफ 2 की पावर एन फैक्टोरियल एन रूट पाई, इनकी भी पावर हाफ है, मैंने अलग से रूट लगा दिया है, और ये हो जाएगा एच एन। ये तो अपने को पता ही है, ये अपना फंक्शन था, इसमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की ही वैल्यू रखी है। एच एन वाई इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू क्यों कर रही हूँ, माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ये अपनी आ गई सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस। यहाँ पे सिंपल फॉर्म में लिख देती हूँ, एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस, अल्फ़ा की वैल्यू होती है एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस की पावर हाफ, यहाँ पे ऑलरेडी हाफ है तो हो जाएगा 1/4, और ये पाई की पावर हाफ यहाँ पे फिर बाहर हाफ यहाँ पे, तो हो जाएगा एच क्रॉस पाई की पावर 1/4, बच गया 1/2 की पावर एन फैक्टोरियल एन, बच गया एच एन वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे y इक्वल टू है अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा की वैल्यू है एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस। आप जब इनको बार बार लिख के देखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, एक बार में आपके याद नहीं होंगी। ये कंप्लीट डेरिवेशन हुआ आपका, और इसके आगे भी हमें क्या करना है कि इस अलग एन की अलग अलग वैल्यू के लिए हमें वेव फंक्शंस निकालने हैं, और उसके लिए ये इसका सोल्व होना ज़रूरी है, क्योंकि ये हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना आप बीएससी पार्ट सेकंड में सीख के आए हैं, और वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे एच एन वाई क्या था लिख देते हैं, एच एन वाई यहाँ पे nth ऑर्डर
रटने की आपको कहीं भी ज़रूरत नहीं है, बस एक आपको वो स्टैंडर्ड जो इंटीग्रेशन आया था वो वैल्यू आपको रटने की ज़रूरत है, और कहीं भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। वो भी इसलिए रटने की ज़रूरत है क्योंकि वो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन आप कितने की याद रखोगे। और हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है एच एन वाई इक्वल्स टू -1 की पावर n ई की पावर वाई स्क्वायर डी एन बाई डी वाई की पावर n ई की पावर -y स्क्वायर। ये हर्माइट का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पे हम जब n की वैल्यू जीरो रखें, n की वैल्यू जीरो रखेंगे, तो n की वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो हमें मिलेगा साई नॉट वाई, यानी कि हमें मिलेगा ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन मिलेगा हर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। जहाँ जहाँ n की वैल्यू है सबसे पहले ये मिलेगा, पर सब उससे पहले हम एच नॉट वाई निकालते हैं। जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम जीरो वैल्यू रखेंगे, -1 की पावर 0 ई की पावर वाई स्क्वायर, और ये जीरो तो ये डिफरेंशियल कुछ होगा ही नहीं, मल्टीप्लाई बाई ई की पावर -y स्क्वायर, तो ये 1, और ये भी ई की पावर 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। अब साई एन वाई इक्वल टू होता है m ओमेगा अपॉन एच पाई एच क्रॉस की पावर 1/4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा अपॉन रूट पाई की पावर हाफ, क्योंकि अल्फा की वैल्यू ये होती है एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस की पावर हाफ, और वो ऑलरेडी हाफ तो पावर 1/4 हो जाएगी, लेकिन मैं इसको इस फॉर्म में लिख रही हूँ जिससे कि याद भी हो जाएगा आप बार बार करोगे तो। और यहाँ पे लिखूँ मैं एच उससे पहले 1/2 की पावर n फैक्टोरियल n। आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को 5 बार लिख के देखेंगे जब तक याद ना हो जाए। एच एन वाई ई की पावर -y स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे हम जहाँ जहाँ n वैल्यू है वहाँ वहाँ जीरो रखेंगे, तो m ओमेगा अपॉन पाई एच क्रॉस की पावर 1/4 1/√2 की पावर 0 फैक्टोरियल 0 एच नॉट वाई ई की पावर -y स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से ये 1 और इसकी वैल्यू भी 1 आई है, तो ये आ जाएगा अपना ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन साइन नॉट वाई इक्वल टू m ओमेगा अपॉन पाई एच क्रॉस की पावर 1/4 ई की पावर -y स्क्वायर बाई 2। ऐसे ही अब हम n इक्वल टू 1 के लिए सोल्व करेंगे। n इक्वल टू 1 के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, h1y निकालेंगे। तो h1y जहाँ जहाँ जो हर्माइट वाला फंक्शन था, हर्माइट उसमें n की वैल्यू है वहाँ 1 रखना है। तो दिखा देती हूँ मैं आपको, ये वैल्यू है, और यहाँ पे -1 की पावर n है, ई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी वाई बन जाएगा, डी बाई डी वाई बन जाएगा, और ई की पावर ये बन जाएगा -1 की पावर 1 ई की पावर वाई स्क्वायर डी बाई डी वाई ई की पावर -y स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये -1 ई की पावर वाई स्क्वायर ई की पावर -y स्क्वायर और -2y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये की पावर 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 2y। अब हम साई 1y निकालें तो ये हो जाएगा, साइन 1y का मतलब है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन। तो इसमें m ओमेगा अपॉन पाई एच क्रॉस की पावर 1/4 तो फिक्स है, 1/2 की पावर n, 2 की पावर n यानी कि 1 2 की पावर 1 फैक्टोरियल n यानी कि 1 का फैक्टोरियल, और h1y की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, और e की पावर -y स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा यहाँ पे √2 बचेगा नीचे, और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2y, तो √2 से ये कैंसिल होगा और ऊपर √2 बच जाएगा। m ओमेगा अपॉन पाई एच क्रॉस की पावर 1/4 √2y ई की पावर -y स्क्वायर बाई 2। ये आ गया अपना साई 1y। हम लास्ट में सारे वेव फंक्शंस को एक जगह लिख देंगे, एक बार कर लेते हैं बस, आप समझ लो। अब एक बार तो वापस से हम वो हर्माइट का और अपनी वेव इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं ताकि आपको बार बार याद रहे। तो हर्माइट का था एच एन वाई इक्वल टू -1 की पावर n ई की पावर वाई स्क्वायर डी एन अपॉन डी वाई की पावर n और ई की पावर -y स्क्वायर। और वेव फंक्शन था अपना साई
एन वाई इक्वल्स टू एम ओमेगा अपॉन पाई एच क्रॉस की पावर 1/4 1 अपॉन रूट 2 की पावर n फैक्टोरियल n एच एन वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। अब हम n इक्वल्स टू 2 के लिए सोल्व करते हैं। n इक्वल्स टू 2 के लिए सोल्व करेंगे तो एच एन वाई इक्वल्स टू हो जाएगा -1 की पावर 2 ई की पावर वाई स्क्वायर d/2/dy स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो एक बार 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको। तो ये हो जाएगा -1 की पावर, ये तो +1 हो गया, ई की पावर वाई स्क्वायर, और इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर और इंटू में -2y। तो -2 तो हम एक बार बाहर ले लेते हैं, y और ई की पावर वाई स्क्वायर का दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। -2 ई की पावर वाई स्क्वायर और y एज इट इज़ ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर का वापस डिफ्रेंशिएट -2y, और अब प्लस में ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़ और y का 1। ये हो जाएगा ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर को मैं बाहर ले लूँगी, ई की पावर वाई स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है तो ई की पावर 0 हो जाएगा, और ये -2 है तो -2 अंदर क्या बचेगा -2y स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 2। अब हम इसका वेव फंक्शन देखिए n इक्वल्स टू 2 के लिए साई 2y, ये हो जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। साई 2y इक्वल्स टू हो जाएगा m ओमेगा अपॉन पाई एच क्रॉस की पावर 1/4 1 अपॉन रूट 2 की पावर 2 और फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 2 ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से देखो 2 की पावर 2 है, ये 2 बाहर आ जाएगा और अंदर ये 1 अपॉन रूट 2 अंदर बच जाएगा, और ये 2 है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2y स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, इस 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वेशन इस टाइप की बन जाएगी m ओमेगा अपॉन पाई एच क्रॉस की पावर 1/4, और ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2 ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। ये आ गया सेकंड एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन। ऐसे ही थर्ड एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन हम निकालेंगे। उस प्लट लेते हैं फॉर n इक्वल्स टू 3। n इक्वल्स टू 3 के लिए हम क्यों करें, जनरली एग्जाम में स्टार्टिंग के 4 जो स्टेट होती है उनके लिए पूछा जाता है, तो n इक्वल्स टू 3 लास्ट इतना ही पूछा जाता है। n इक्वल्स टू 3 के लिए वापस है हम h3y सोल्व करेंगे, और वो ही -1 की पावर n ई की पावर वाई स्क्वायर dn/dy वाई की पावर n ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर से सोल्व करेंगे, और इसकी वैल्यू आप खुद से सोल्व करना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 8y³ माइनस 12 12y। और वेव फंक्शन भी आप सोल्व करना, ये हो जाएगा साई 3y। इतना कोई ज़्यादा टफ नहीं है, जब ऊपर का हो गया तो एक आप सोल्व करके देखोगे तो आपको पूरा याद भी हो जाएगा। 1/4 1 अपॉन रूट 3 2y³ माइनस 3y ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। तो ये अपने जनरली हो गए हैं चारों वेव फंक्शन, उनको हम एक जगह पहले तो हर्माइट का लिख लेते हैं h n y इक्वल टू -1 की पावर n ई की पावर वाई स्क्वायर dn/dy वाई की पावर n ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर। तो h नॉट y की वैल्यू अपनी आई 1, h1 y की वैल्यू अपनी आई 2y, h2 y की वैल्यू 4y स्क्वायर माइनस 2, h3 y की वैल्यू आई 8y³ माइनस 12y। अब वेव फंक्शन साई n y इक्वल्स टू m ओमेगा अपॉन पाई एच क्रॉस की पावर 1/4 1 अपॉन रूट 2 की पावर n फैक्टोरियल n h n y ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। साई नॉट y इक्वल्स टू m ओमेगा अपॉन पाई एच क्रॉस की पावर 1/4 ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। साई 1 y इक्वल्स टू
एम ओमेगा अपॉन पाई एच क्रॉस की पावर 1/4 √2 वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 साई 2 वाई इक्वल्स टू एम ओमेगा अपॉन पाई एच क्रॉस की पावर 1/4 1 अपॉन √2 2 वाई स्क्वायर माइनस 1 ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। अब बच गया साई 3 वाई इक्वल्स टू एम ओमेगा अपॉन पाई एच क्रॉस की पावर 1/4 1 अपॉन √3 2 वाई क्यूब माइनस 3 वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2।